पर कुछ ऐसे लोग थे, तंत्रों से, मंत्रों से, बाधाओं से इतना समय लेने का भाव नहीं था। हमने सोचा था आधे घंटे में आपको ये देना है और ये करके आ जाएंगे बस। लेकिन जब देखा यहाँ लोगों की बीमारी, प्रॉब्लम, उनका तंत्र, उनका मंत्र, उनका यंत्र, उनका ये प्रारूप, तो उसको हटाने के लिए ये समय लगा। अन्यथा समय की जरूरत नहीं थी, ये आपका आधे घंटे का कार्य था, ऐसे सोचा था। प्रभु की कृपा से अभी वो रोग मुक्त है, अभी वो ठीक है, और ये तंत्र मंत्र यंत्र इनके घर में भी नहीं आएगा। जिस घर में ये जाएंगे उस घर से तंत्र मंत्र मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये ऐसी प्रक्रिया का प्रारूप है। एक और ध्यान रखना, जैसे आप ये पाठ कर रहे हैं, अनायास आपको कुछ शक्ति का फील हो, लगेगा कि वो शक्ति आप नहीं संभाल पा रहे, तो फिर आप इसको उल्टी की तरफ से बोल देना, उल्टा। जो मैं लिखा रहा हूं, किसी को ऐसा लगे कि ये शक्ति आपसे संभाल नहीं पा रहे, इसको उल्टा बोल देना, उल्टा एक बार, फिर आप ऐसे बोलने लग जाना। एक बार उल्टा बोल देना, फिर वो आपके शरीर में समाहित हो जाएगी। ओम। अब जैसे ये जो मैं लिखा रहा हूं, किसी को भूत है, प्रेत है, तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, बाधा है, जल की बोतल ले लेना, या जल का ग्लास घर में होता है, इसको 9 बार बोलने के बाद पानी उसके ऊपर छिड़क देना, उसके मुंह में डाल देना, लेकिन मुंह में डालना अलग जगह ले जाके। जिस कमरे में वो है उसको जल छिड़कने के बाद उठा के दूसरे कमरे में ले जाना, दूसरी जगह पे ले जाना, जगह बदल देना, फिर उसको पिला देना। 5 मिनट में वो भूत प्रेत खत्म हो जाएगा। और जिस तांत्रिक ने की है, उस तांत्रिक का राइट पैर या लेफ्ट पैर वो पैरालाइज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जिसने ये की है वो जिंदगी भर नहीं कर पाएगा। ये ऐसा अद्भुत अलौकिक है, आप देख लेना जिसने की है। अगर घर में भी सोच करो, बहू ने कर दिया सास पे, सास ने बहू ने कर दिया, या कोई ऐसा पत्नी ने पति पे कर दिया, पति ने पत्नी पे कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये आपके परिवार का प्रियजन है जो करने वाला है, क्योंकि जितने भी ईर्ष्या है, जलन है, वो अपने प्रियजन करते हैं। महाभारत किसमें हुआ? कौरवों पांडवों में, ताए चाचे के लड़कों में, सके भाइयों में। जो भी ईर्ष्या होती है वो अपनों को होती है, दूसरे ईर्ष्या नहीं करेंगे जो दूर रहने वाले हैं। अब आप या पंचकुला में कोठी बना लो बहुत बड़ी, चंडीगढ़ वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी आपके रिश्तेदारों को, आपके संबंधियों को, आपके अपनों को। अगर आपको लगेगा कि ये आपका अपना है, इसको हानि भी ना हो, नुकसान भी ना हो, तो इस मंत्र का 2 बार उल्टा बोल देना, 2 बार, उसका हानि नहीं होगी। वो तंत्र भी नहीं कर पाएगा, मंत्र भी नहीं कर पाएगा, आप पे समाप्त भी हो जाएगा, मिट भी जाएगा। आपकी सकी बहन भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी सास भी हो सकती है, बहू भी हो सकती है, तो उसका हानि मत करना। 2 बार ये बोलने के बाद उल्टा बोल देना, उसका नुकसान नहीं होगा, और वो जिंदगी में आप पे तंत्र मंत्र यंत्र कर भी नहीं पाएगी, और उसको समझ में आ जाएगी, उसको नॉलेज हो जाएगा। बस ऐसे आप अपने कल्याण भी करना है। और या अब आपको पता ही नहीं है किसी ने किया है, आप जिस पे डाउट कर रहे हो सकता है उसने किया ना हो, किया आपके किसी अपने ने है, तब ये एक मन में भाव से प्रार्थना कर देना, प्रभु मुझे नहीं पता ये किसने किया है, मैं अनजान हूं, अवगुणों से भरी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, मैं ये पाठ कर रही हूं, आपका जो शास्त्रोक्त पाठ है, कोई मेरे परिवार का अपना है मेरा, जिसने ये किया या कराया है, उसकी हानि ना हो। और कोई शत्रुता से कर रहा है, अगर तो सबके लिए ये करो कि परमात्मा जिसने भी किया है उसका बुरा ना हो, उसको समझ आ जाए, अकल आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है, शत्रु को भी अकल आ जाएगी। अगर ये करो तो अच्छा है, लेकिन एक आदमी जुल्म छोड़ ही नहीं रहा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ऐसे थोड़ी अस्त्र उठाए, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे थोड़ी उठा ली अस्त्र, भगवान राम ने कितने साल देखने के बाद वो किया प्रारूप, कितने युगों के बाद फिर वो आए। अगर आपको लगे कोई ऐसा व्यक्ति है ये मान ही नहीं रहा, फिर आप ये बोलना कि प्रभु जो आपको ठीक लगे वो आपको करना, मेरा इसने जीना दूभर कर रखा है, मेरा जीवन खराब कर रखा है, ना मुझे जीने देता है ना मरने देता है। आपको अच्छा लगे आप वो करना, एक शब्द बोल देना लास्ट में, जो तुध भावे सोई भलीकार। बस जो तुध भावे सोई भलीकार, नहीं ऐसा बोलना था तो इतना बोला, प्रभु जो आपको अच्छा लगे वो करना, बस इतना ही बोल देना। अब मैं एक अद्भुत बता रहा हूं आपको, अद्भुत। आपको लगे कि आदमी बहुत बड़ा तांत्रिक है और ये मेरा हानि कर रहा है, मेरा नुकसान कर रहा है, तो इस एन के बाद उसका नाम बोल देना।
उसकी क्या हालत होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन भर में वो, चाहे वो बहुत बड़ा संत है, बहुत बड़ा गुरु है, केवल चाहे वो इस ब्रह्मांड का कितना शक्तिशाली आदमी है, धराशायी हो जाएगा, उसको ऐसे रोगों से आक्रांत हो जाएगा, ऐसे दुखों से आक्रांत हो जाएगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, इसलिए इसको देने का विधान शास्त्रों में नहीं था, पर आपके प्रेम से, मजबूरी से, क्योंकि ये जल्दी, अब जैसे एक लाइट है बड़ी तेज है, अंधेरा भी जल्दी उठाती है, मोमबत्ती अंधेरा भी उतना उठाती है। पहले के जो मंत्र है वो उस प्रकार के थे, आपको बोध हो जाए, आपको समझ आ जाए। इसके जैसे जितनी इलेक्ट्रिसिटी में पावर है, उसके साइड इफेक्ट भी है, करंट भी उसमें उतना आता है। इसकी बहुत बड़ी पावर है। ये माँ राधा का, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वयं करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान तीनों के द्वारा, भगवान गणपति के द्वारा, माँ ब्रह्मा के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, विशेष अभिमंत्रित करके, सिद्ध करके ये दिया गया था, जो मैं आज आपको दे रहा हूं। इसमें एक दो रहस्य और है। जैसे अचानक बरसात आने लगी थी, आपका काम, अब जैसे सुबह बरसात आने लगी, ये टेंट रोड सब उखड़ जाने थे, बरसात पूरे दिन चल रही थी, रोक भी नहीं सकना था आपने। जैसे आपको लगे कि बरसात हो रही है, आपने रोकना है, तो कोई भी आपके पास में खड़ा, कोई भी, कोई बच्चा खड़ा हो, ब्राह्मण हो तो अच्छा है, या माता पिता खड़े हो, या भाई खड़े हो, उन्हें बोलो, उन्हें प्रार्थना करो कि आप प्रार्थना करो कि ये बरसात रुक जाए। उनको ये बोलो कि आप प्रार्थना करो कि बरसात रुक जाए, या आशीर्वाद दो ये बरसात रुक जाए। और मन में ये आपने मंत्र 9 बार बोलना है, मन में, उसको नहीं पता लगना चाहिए। उसके अगर, क्योंकि ये शक्ति उसके मुंह में प्रविष्ट हो जाएगी, उसने अगर बोल दिया कि हाँ रुक जाएगी, तो फिर बरसात रुक जाएगी। फिर आप ये मत कहना मैंने मंत्र जपा तब रुकी है, पहले ये ध्यान रखना। रुकेगी आपके मंत्र के जपने से, पर नाम आपने उसका लेना है। अब जैसे बरसात हो रही है, वर्मा जी परेशान हो रहे हैं, तो आप वर्मा जी को बोलो, वर्मा जी टेंट लगे हैं, परेशानी हो रही है बड़ी, आप आशीर्वाद दो बरसात रुक जाए। मन में मंत्र आपने करना है। अब वर्मा जी के अगर मुंह से निकल गया हाँ रुक जाएगी, ये मंत्र 9 बार बोलने के बाद आपने बोला है वर्मा जी से, या शर्मा जी से, या मित्र से, शत्रु से भी चाहे बोल लो, अगर उसे ये कह दिया रुक जाएगी, तो उसके बाद फिर 9 बार बोल देना, और आपको लगेगा थोड़ी देर में बरसात रुक गई है। किसी को पता नहीं लगने देना कि मैंने की है, ये काम मैंने किया है। या जैसे किसी का कार्य नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, आपके पति का या पत्नी का या भाई का या मित्र का कोई काम नहीं हो रहा, और आप उसके लिए किसी से प्रार्थना करना, इसका ये काम नहीं हो रहा, आप प्रार्थना करो इसका काम हो जाए। और 9 बार मंत्र बोलने के बाद आपने उनको बोला है, और फिर अगर उसने कह दिया हाँ हो जाएगा, प्रभु कृपा करेंगे, तो फिर आपने 9 बार बोल देना है। अगर वो थोड़ा सोचने लग जाए, कुछ ना बोले कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई संत महात्मा थोड़ी हूं, आप मेरे से ये क्या आशीर्वाद मांग रहे हो, तो फिर आप 9 बार बोल देना, फिर किसी दूसरे आदमी को बोल देना, फिर कोई तीसरे को बोल देना, जब तक आपको कोई प्रभु कृपा करेंगे हाँ जरूर होगा नहीं मिलता, तब तक आप इसको 9 बार बोलते रहना। जिसने भी आपको बोल दिया हाँ ये काम हो जाएगा, उस समय 9 बार बोलने के बाद बंद कर देना। समझो उस आदमी का नौकरी नहीं लगती, नौकरी लग जाएगी, काम नहीं होता, काम हो जाएगा, कोई रोग है, कोई संकट है, कोई प्रॉब्लम है, मैंने किया, ये किसी भी तरह ना आपको याद रहे ना आपने किसी को बताना है, ये ध्यान रखना, पता भी नहीं लगना चाहिए। जैसे आपकी, मतलब कि आपकी सास लड़ती है आपसे, झगड़ा करती है, तो आप अपने पति को बोलो मन में, पहले ये बीज मंत्र का बोलकर 9 बार बोलने के बाद कि मेरी सास लड़ती बड़ी है, आप आशीर्वाद दो कि लड़े ना मेरे से। वो फिर अगर आशीर्वाद दे दिया तो ठीक है, अन्यथा वो ऐसे भी कह सकता है तू भी तो लड़ती है, फिर आप परेशान हो जाएंगे। फिर कोई और ले लेना, अगर कोई भी नहीं मिलता तो फिर अपनी सास को भी बोल देना कि माता जी मेरे में बहुत कमी है, मेरे में गलती बड़ी है, मैं आपको ऐसी लड़ती रहती हूं, आप आशीर्वाद दो मैं आपसे लड़ूंगा। उल्टा बोलना, पहले आप ध्यान रखना, अगर आपकी सास लड़ती है तो आपने उल्टा बोलना है कि माता जी मैं बड़ी मूर्ख हूं, मेरे में गुण नहीं है, मेरे में अवगुण बड़े हैं, आप आशीर्वाद दो मैं आपसे लड़ू ना। अगर आपकी सास ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो जिंदगी भर आपकी सास आपसे लड़ेगी नहीं। उल्टा है ये, बताना मत सास को ये। और अगर बहू लड़ रही है, इसका सास भी प्रयोग कर सकती है। ऐसे किसी को कह दे, अगर कोई नहीं मान रहा तो अपनी बहू को कह दे
कि मेरी बेटी देखो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बुजुर्ग हो गई हूँ, मेरा कोई दिमाग इतना काम करता नहीं है, मैं ऐसी हूँ बोलती रहती हूँ उल जुलूल, तो आप मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि मैं ये जो बोलती हूँ बार 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 बार, ये मेरा इस तरह से मैं बेमतलब ना बोलूं। अगर बहू ने उसको आशीर्वाद दे दिया या प्रार्थना कर दी या कह दिया कि प्रभु कृपा करेंगे, तो सास इसको 9 बार बोल के बंद कर दे, वो बहू उसकी आज्ञाकारिणी बेटी की तरह रहेगी। मतलब इतना ये रस्सिया पास इसके इसके रस्सिया लोग है, ये ध्यान रखना। और बेडरूम में नहीं करना, किचन में नहीं करना, ये ध्यान रखना, किचन में मंदिर नहीं बनाना। और अपने घर में पीपल का पेड़, वट वृक्ष जिसमें भी दूध निकलता है, जिसमें कांटे लगे, जैसे गुलाब के फूल, कई लोग सुंदरता से गुलाब के फूल घरों में लगा लेंगे, उसके घर में लड़ाई रहेगी। जहां गुलाब के फूल कांटे वाले कैक्टस होंगे उस घर में लड़ाई चलती रहेगी, वो हटा देना उसको। जहां दूध हो, जैसे रबड़ प्लांट है, कई बोनसाई लगाते हैं, पीपल का पेड़ है और बड़ का पेड़ है, रुद्राक्ष का पेड़ मत लगाना घर में, ये ध्यान रखना। रुद्राक्ष का पेड़ केवल वहां लगाना जहां उगता है, जैसे हरिद्वार है। और घर में नहीं रखना, घर में रुद्राक्ष को रखना। जैसे हम घर में आम के पेड़ तो नहीं रखते, आम को रखते हैं। और जो ये टीवी में अखबारों में ये बार बार आता है, ये हो जाएगा, ऐसे वो हो जाएगा, वो 8-8 रुपए के, 1-1 रुपए के, वो भ्रामक है, अभिमंत्रित नहीं है कोई। वो पहले ये ध्यान रखना। कोई ज्योतिष आ जाए, आप हाथ दिखा दो, कहीं ना कहीं वो फिर आप उस गेड़ में आ जाओगे। ये सारी शक्तियों को बदलने वाला है। ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, इससे आपकी मौत भी लिखी है वो भी टल जाएगी, ये भगवान शिव ने कहा है। कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब देवी देवता आपके पास रहेंगे, ये मेरा अनुभव है। मैं मानता ही नहीं था, ये किसी को बताना नहीं है और करते रहना, इसको छोड़ना नहीं है। और अभी आपने 9 बार से ज्यादा नहीं करना, बाकी 20 मंत्रों का पाठ करना है। 9 बार के बाद में राउंड करेंगे दूसरे समागम में, फिर 18 बार कर देंगे। अभी 9 बार से ज्यादा आपने इस मंत्र को करना नहीं, बस 2-4 मिनट ही करना है। फिर धीरे धीरे देखेगा गुरु कि क्या ये बात को मान रहा है, क्या ये शक्ति को सहन कर पा रहा है, फिर आपको दिया जाएगा। अभी बीज मंत्र के बारे में सुन लें। पूर्व की तरफ मुंह करके पाठ करना है, पीले रंग का आसन लगा लेना है, उस पर जल छिड़क लेना है। जो आप बोतल लाए हो, नहीं लाए तो बाहर से ले लेना। और गाय के घी का दीपक जला लेना, या मंदिर में करना है। मंदिर उसमें करना है जब आपका जो मुंह है वो जिधर से सूरज निकलता है उधर आपका मुंह होना चाहिए। अगर साउथ की तरफ आपका मुंह हो जाए तो उस मंदिर में आपको लाभ नहीं मिलेगा, या वेस्ट की तरफ आप मुंह करके बैठ जाओ तो उस मंदिर से लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। और रात को सोना साउथ की तरफ सिर करके या पूर्व की तरफ सिर करके। अगर आपका एक ही कमरा है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो तकिया क्यों बदल लेना, पिल्लो आप साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ सिर रख के आपने सोना है। नॉर्थ की तरफ सोओगे तो आपके घर में बीमारी रहेगी, रोग रहेंगे और जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है आदमी, जो इसलिए मुर्दे को नॉर्थ की तरफ सिर करके सुलाते हैं, ये ध्यान रखना। वेस्ट की तरफ भी मत सोना।